तो दोस्तों हेवेन स्पिरिचुअल एकेडमी की एक ऐसी एल्डर जिसकी उम्र हमारे मूचन से सिर्फ 2 से 5 साल बड़ी होगी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में इस कल्टीवेटर का नाम है लिंगशी एंड ये हमारी हेवेनली स्पिरिचुअल एकेडमी के थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर है। लेकिन फिर भी इसकी जवानी ऐसी है कि मदहोशी में हमारा मूचन तक पड़ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब उसने इसे देखा तो उसकी कान फट गई। मैंने कान की तरफ में इशारा किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरीके से हमारे मूचन ने वहां पर उस ब्लड गॉड सेट के कल्टीवेटर को धूल चटा के रख दिया, मतलब उसी का खून उसको ही चटा के रख दिया। जिसके बाद दीन काई तंग ने मूचन को रेफर किया कि उससे एल्डर लिंग शी से मिलना चाहिए। जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एरे मास्टर है, तो हो सके वो तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके से गाइडेंस दे पाए एंड तुम अपने स्पिरिचुअल एरेस को भी पावरफुल बना सको। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मूचन किस तरीके से स्पिरिचुअल एरेस को बैटल्स में यूज करता है। उस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो मे बी लिंगशी इन्हीं चीजों में हेल्प करे, इनफैक्ट करती भी है। बैटल खत्म होने के बाद यहाँ पे मूचन को सभी लोग बधाई दे रहे थे। जिसके बाद बधाई जब खत्म हुई तो हम लोग को एक सीन दिखाया गया कि एक लड़की एक सन्नाटे भरी जगह पर अकेले खड़ी थी और वो कुछ सोच रही थी। जिस दौरान हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग की लुओली है। इसी दौरान लुओली अपने क्लैन वालों के बारे में सोची थी। यहाँ पर जैसे ही इस कल्टीवेटर ने बताया कि उसकी क्लैन की हालत और भी ज्यादा खराब है, और तो और अगर बाकी रेसेस वाले को पता चल गया कि लुओ गॉड क्लैन की जो भी हमारी गॉडेस यानी कि लुओली वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो हो सके बाकी सभी जो तीनों बचे हुए गॉड क्लैन से वो लोग लुओ क्लैन के ऊपर हमला कर दे। लुओली इन सभी के बारे में वहां पे खड़ा होकर चिंता कर रही थी, तभी उसी दौरान पीछे से मूचन आके उसे पकड़ लेता है। मतलब मौका मिलेगा और वो चिपके ना, ऐसा हो नहीं सकता। जिस बीच यहाँ पे लुओली को थोड़ा सा टेंशन में देखकर मूचन भी वहाँ पे सोचने पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। जिसके बाद लुओली ने सभी चीजें बताई और मूचन यहाँ पर समझ जाता है कि उसने उस कल्टीवेटर को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अगर वो बाई चांस यहाँ पर उठ गया तो वो ऑफकोर्स अपने क्लैन वालों को वापस जाकर बताएगा कि लुओली वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद गॉड क्लैन वाले हो सके लुओ क्लैन के ऊपर में हमला कर दे। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया था कि उसे जान से मार दे, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन अगर उसे पता रहता कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम आएगी तो वो शायद दोबारा हमला करके उसे मार देता। इस दौरान यहाँ पे लुओली काफी ज्यादा दुखी थी, तो हमारे मूचन ने उसे वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिखाते हुए थोड़ी देर उसके साथ में टाइम स्पेंड करता है। जिसके बाद ही सुबह हो चुका था एंड यहाँ पर लुओली जा चुकी थी कल्टीवेट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे मूचन सोचता है कि वो हम लोग की लुओ क्लैन की गॉडेस है, उसे कल्टीवेट करके पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके कंधे के ऊपर में जो बोझ है शायद से मूचन उसे कभी नहीं समझ सकता। जिस वजह से मूचन ने भी सोचा कि उसकी कल्टीवेशन में वो किसी तरीके की वहाँ पर बाधा क्रिएट नहीं करेगा। जिस वजह से उसने सोचा कि जब तक लुओली बिजी है मैं जाकर लिंगशी के साथ में मिल लेता हूँ। मतलब अगर वो फ्री होती तो ये साला फिर वहीं उसी के साथ पड़ा रहता। तुम लोग कमेंट में बताओ। इसके बाद ही मूचन इस हेवेनली स्पिरिचुअल एकेडमी के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ में जाने लगा। उस तरफ में ही हमारी एल्डर लिंची रहती थी। इस दौरान हमें पता चला कि एल्डर लिंचिन इन सभी लोगों से काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहती है। इन एकेडमी के अफेयर्स में भी वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती एंड वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करती है। हाल फिलहाल में ये भी सुनने में आया कि उसने सूनर को, मतलब वो छोटी लड़की है, उसे अपना डिसाइपल लिया है, तो हो सके थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे मूचन को मिल जाए। जिस वजह से वो वहाँ पे जाने लगा। सडनली वहाँ पे जाने के बाद उसने एक चीज़ को नोटिस किया कि एक बैम्बू डोर था एंड उसको खोल के जब वो उसके अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक सिंपल स्टोन पाथ था। और उसके ऊपर में जब वो चलना शुरू करता है तो समय का पता ही नहीं चला, वो चलता जा रहा था एंड वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी सडनली मूचन ने नोटिस किया कि वो जहाँ से स्टार्ट किया था वो एक्चुअली में फिर से वहीं पर आ चुका है एंड पीछे में एंड भी नहीं है, वो रास्ता आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, पीछे भी कंटिन्यू हो रहा है। जिसके बाद मूचन समझ जाता है कि एक तरीके का लूप है। उसके बगल में एक छोटा सा पॉन्ड था एंड उसने उसे काफी देर तक वहाँ पर घूरा, फिर सडनली उसके अंदर में जंप मार देता है। जैसे ही वो जंप मारता है तो वहाँ पर उसे कई सारी वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर्स महसूस हुई, लेकिन सडनली उसकी आंखें बंद होती है एंड जब वो आंखें खोलता है तब वो एक दूसरे ही स्पेस में पहुंच चुका था। जब वो स्पेस में पहुंचा तो उसके सामने कुछ नहीं था बल्कि एक छोटा सा बैम्बू हाउस था। वो बैम्बू हाउस का उसने दरवाजा खोलने का ट्राई किया एंड वो खुल भी आता है। जब वो खुला तो उसने देखा कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी छोटी लड़की, मतलब ज्यादा उम्र नहीं था, ऑलमोस्ट मूचन के आसपास में, वो लड़की वहाँ पे व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सामने में एक टी पॉट था एंड वो वहाँ पे चाय पी रही थी उसी बैम्बू हाउस के अंदर में। लेकिन सडनली वहाँ पे कुछ होता है एंड वो लड़की अचानक से पीछे जाने लगी, ओवरऑल पूरा हाउस भी, और वो फिर दरवाजा अचानक फिर बंद हो गया। इस चीज को देखकर वहाँ पे मूचन काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड वो सोचता है कि आखिर ये छोटी बच्ची, मतलब जो उसकी उम्र की लड़की है, वो है कौन। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर तो वो फिर भी जवान दिख रही है वो लड़की, लेकिन एक्चुअली में मानवस के अंदर में ये जो लड़की उसे नजर आई वही छोटी बच्ची थी, ऑलमोस्ट सूनर की उम्र की, मतलब मूचन से भी ज्यादा छोटी। तो सोच लो कि ये कितना हिलेरियस पार्ट था।
इसी दौरान यहाँ पे मूचन उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी यहाँ पे सूनर आती है। सूनर ने यहाँ पे मूचन को देखकर पूछा कि ब्रदर आप यहाँ कैसे? तो मूचन ने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पे एल्डर लिंची से मिलने आया ताकि उसे स्पिरिचुअल एरा में गाइडेंस मिल पाए। लेकिन उसने ये भी बताया कि उसे एल्डर लिंची अभी तक मिली नहीं। तो इस बात को सुनकर सूनर ने बोला कि अभी-अभी तो एल्डर लिंची यहीं पर थी। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर मूचन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने अभी-अभी जिस लड़की को देखा वो बहुत ज़्यादा यंग थी। एल्डर बनने जितनी उम्र तो उसकी दिख भी नहीं रही थी और उसकी कल्टीवेशन कितनी थी ये तो अंदाज़ा नहीं लग रहा था। जिस वजह से वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंकता है। क्या वो छोटी-सी लड़की मतलब मानवज़ में छोटी एंड नॉवेल्स के अंदर में जवान लड़की क्या एल्डर है? और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जिसके बाद वहाँ पे सूनर उसे लेके जाती है एल्डर लिन शी के पास में। एल्डर लिन शी ज़्यादा वहाँ पे चमक-धमक में नहीं रहती बल्कि सिंपल एक व्हाइट ड्रेस पहन के वहाँ बैठी रहती है। इस दौरान उसके सामने में टेबल था एंड सेम टी पॉट एंड चाय पी रही थी वहाँ पर वो। तभी वहाँ पे मूचन आके बैठता है एंड उसने बताया कि किस तरीके से वो उनके पास में आया स्पिरिचुअल एरे की गाइडेंस लेने के लिए। तो यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा कोल्ड है कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसने सिंपली बोल दिया, मैं दूसरे इंसानों को यहाँ पर नहीं सिखाती। इस बात को सुनकर मूचन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद ही उसने सूनर की तरफ में देखा तो यहाँ पर एल्डर लिंची समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। जिसके बाद एल्डर लिंची ने बोला कि मैं लड़कों को नहीं सिखाती। इसके बाद मूचन और ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो बस सोचने लगा कि कैसे एल्डर लिंची को वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करा पाए कि वो उसे थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। जिसके बाद उसने यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए बोला कि मुझे एल्डर दीन काई तांग ने बोला है। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे एल्डर लिंची बोलती है कि दीन काई तांग से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इस स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से हूँ क्योंकि काई तांग ने मुझे यहाँ पर रेफ़र किया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करके लाए हैं क्योंकि उन्हें इस एकेडमी के आसपास में एक पावरफुल स्पिरिचुअल एरे क्रिएट करना था। मैं उसी को क्रिएट करती हूँ और मेंटेन करती हूँ। मेरा इस एकेडमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जब चाहूँ तब यहाँ से जा सकती हूँ और तो और दीन काई तांग कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो करे क्या। जिसके बाद मूचन यहाँ पे काफ़ी देर तक कन्विंस करने का ट्राई किया लेकिन स्टिल लिंची वहाँ पे मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे सूनर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एक बार ब्रदर के टैलेंट्स को देख लीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर है। जिस चीज़ को सुनकर वहाँ पे उसने थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मतलब नर्म व्यवहार दिखाया एंड वो बोलती है कि ठीक है, आखिर ऐसी कौन सी बात है, तुम्हें जो पूछना एक बार पूछ सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे मूचन बोलता है कि मुझे वॉइड हार्ट आई के बारे में पता करना है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंची हल्की सी चौंकी क्योंकि ये जो हार्ट आई एक ऐसा स्टेट होता है जो कि कोई भी स्पिरिचुअल एरे मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से वो लोग स्पिरिचुअल एरेस को काफ़ी तेज़ी से क्रिएट कर सकते हैं बिना सील्स को क्रिएट किए। दूसरे स्पिरिचुअल एरेस के सील्स को वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, कोर्स को ढूंढ सकते हैं और तो और उसे आसानी से डिस्ट्रॉय और क्रिएट भी कर पाते हैं। जिस वजह से ये जो हार्ट आई है कुछ ऐसी स्टेट है जो कि स्पिरिचुअल एरे मास्टर जल्दी अचीव नहीं कर पाते एंड मूचन ने अचीव किया। ये चीज़ लिंची को थोड़ा सा चौंका देती है। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर लिंची बताती है कि ये जो हार्ट आई है वो दो तरीके का होता है, एक वॉइड हार्ट आई एंड दूसरा होता है हम लोग का रियल हार्ट आई। वॉइड हार्ट आई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक्सेस देता है दूसरे के स्पिरिचुअल एरेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में। और तो और अगर तुम लोग यहाँ पे दो स्पिरिचुअल एरेस मास्टर हो तो एक अगर क्रिएट कर रहा है तो दूसरे वाले अपने वॉइड हार्ट आई की मदद से वो उससे असिस्ट कर सकता है उसकी क्रिएशन में और तो और उसे पावर्स को इंक्रीज करने में। जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा काम का है लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि रियल हार्ट आई होता है। रियल हार्ट आई के अंदर में तुम्हारे पास में उस लेवल की पावर्स आ जाती है कि तुम बिना सील्स को क्रिएट किए एक स्पिरिचुअल एरे को क्रिएट कर पाओगे और तो और ओपोनेंट के जो भी स्पिरिचुअल एरेस है तुम उसे देखकर कॉपी करके खुद पर खुद ही क्रिएट कर पाओगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से। इंक्लूडिंग तुम आसानी से किसी को भी कोर्स को वहाँ पे फाइंड कर सकते हो एंड एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इन चीज़ों को सुनकर मूचन बहुत ज़्यादा चौंका क्योंकि किसी भी ग्रेड के स्पिरिचुअल एरे को क्रिएट कर पाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मूचन अभी अभी 4th ग्रेड में एंड 5th ग्रेड के स्पिरिचुअल एरेस को क्रिएट करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और तो और कई सारे सीड्स को भी क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार वो इस वॉइड हार्ट स्टेट के अंदर में एंटर कर जाए या फिर रियल हार्ट स्टेट के अंदर में भी तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। जिसके बाद उसने यहाँ पे एल्डर लिंची से रिक्वेस्ट की कि उसे इस बारे में और भी ज़्यादा पता है, इनफैक्ट उसे टीच भी करे। जिस बातों को सुनकर वहाँ पे लिंची ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करती बल्कि चुपचाप चाय पी रही थी। एंड इसके बाद एक ऐसा चीज़ होने वाला है जिसके बाद तुम सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मूचन इसके साथ में भी छेड़खानी करेगा क्योंकि वो उसकी उम्र की लड़की है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि एक्चुअली में हमारा लौंडा यहाँ पर इसे एल्डर सिस्टर के नाम से बुलाता है, मतलब एक बड़ी दीदी टाइप का। तो ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ। सो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे जल्द से जल्द हम लोग अपलोड कर देंगे।